Hello friends, hope you're all doing good. So we're going to talk about the GST process in Australia. Recently अब बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आ रही होगी या लास्ट फ्यू मंथ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनकी एडमिशन्स प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो पा रहा है इन फेब इनटेक, और उसके बाद भी कुछ महीने बहुत सारे बच्चों के वीज़ाज़ भी रिफ्यूज़ हुए हैं। और एक नॉन फैक्ट है कि आज अगर ईयर 12 किसी ने 23 में भी किया था तो आज वो इम्पॉसिबल हो रहा है उसको एडमिशन करवाना। So we are getting a lot of phone calls from the students, 21, 22, 23 pass out students, जिनके annual income उतनी ज़्यादा नहीं है because the annual income requirements in Australia today is around 12 to 15 lakhs from parents. फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन के जो प्रूफ्स और दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत हाई चले गए हैं। सो कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स ऑफ IELTS रिक्वायरमेंट्स, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स और उसके अलावा जो ये गैप्स के कुछ इश्यूज़ हो गए हैं, उससे ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन्स कराना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। फॉर द फ्रेश पास आउट स्टूडेंट्स 24 वो इश्यूज़ काफ़ी कम हैं, बट जो पुराने बच्चे हैं उनको जो इतनी मुश्किल आ रही है, so I'm specially making this video so those students understand कि it is not end of the road for them. उनके पास अभी भी ऑप्शन है कि वो ऑस्ट्रेलिया में जा सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं और सेटल भी हो सकते हैं। and I'm providing you an option which is almost 100% assured thing. So how to go about that? ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ऑफ शोर कैंपसेस बनाए हुए हैं। लाइक द यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग हैज़ अ सिंगापुर कैंपस, James Cook University, Curtin University, these has Singapore campuses. Monash University has a Malaysia campus. Murdoch University has a Dubai campus और उनके multiple campuses हैं. This Edith Cowan University who has a Sri Lanka campus. अब दिक्कत यहाँ आती है कि बहुत सारे हमारे बच्चे ये समझते हैं कि मैं श्रीलंका या दुबई या इवन सिंगापुर क्यों पढ़ूँ, मुझे ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जाना है। Now, if you directly keep trying to Australia, you are just getting rejections, so that is not good. और बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है वो साल से वेट कर रहे हैं कि GST या GT प्रोसेस ही उनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। So I suggest them, why are you wasting your time? There are many advantages of studying through these campuses. The first and foremost advantage is the visa is very very smooth. Supposedly you want to go through a Singapore campus, आप जुलाई या सितंबर के बीच में कोई भी इंटेक है, आप का आराम से वीज़ा आ जाएगा। यू स्टार्ट अर्ली। अगर आप ऑस्ट्रेलिया करते हो तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, यहाँ पे यू स्टार्ट अर्ली, सो यू सेव दैट टाइम। द सेकंड एडवांटेज इज़ दैट योर ट्यूशन फी गेट्स ऑलमोस्ट हाफ्ड। अगर आप इट इज़ लाइक अ 1+2 प्रोग्राम, सो अगर आप 1 ईयर इन दीज कैंपसेस करते हैं तो आगे 2 ईयर्स इन ऑस्ट्रेलिया कर सकते हैं। सो द फर्स्ट ईयर ऑफ डिप्लोमा और ईयर 1 प्रोग्राम्स हैं उनकी ट्यूशन फ़ी ऑलमोस्ट हाफ़ हो जाती है। सो सपोजली आप अगर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने जा रहे थे तो आपकी ट्यूशन फ़ी 15-16 लाख बन रही थी, तो आप 7-8 लाख में फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट कर लोगे। सो अगर कोई ये सोचता हो कि मैं अगर ऑस्ट्रेलिया जाता है तो मुझे पार्ट टाइम वर्क ज़्यादा करने को मिलता है, तो आई एम टेल यू वन थिंग, आप 7-8 लाख रुपये से ज़्यादा नहीं कमा सकते थे पार्ट टाइम में। फिर आपका वहाँ पर लिविंग एक्सपेंसिस भी ज़्यादा है। अगर वही पैसे आपके माइनस हो रहे हैं ट्यूशन फ़ी में और आप हाफ ट्यूशन फ़ी में ईयर 1 कंप्लीट कर लेते हो, और द थर्ड एडवांटेज, इट इज़ एन ऑलमोस्ट एन एश्योर्ड वीज़ा टू सेकेंड ईयर बिकॉज यू आर एन ऑन गोइंग स्टूडेंट। इट इज़ लाइक अ स्टूडेंट ट्रांसफ़र नाउ। फिर वो वीज़ा 100% बच्चों को लग जाता है, अनटिल अनलेस 1% आप लगा लो कि किसी की कोई ऐसा इशू आ जाता है जिसमें वीज़ा नहीं दे सकते, किसी की कोई क्रिमिनल कन्विक्शन थी, किसी की कोई ऐसी कंप्लेंट हो गई, कोई ऐसा इशू हो जाता है, आपने पढ़ाई नहीं कंप्लीट करी तो आपने कोर्स नहीं किया। सो दीज आर ऑल द कैविएट्स जहाँ पे आपका वीज़ा नहीं लगता है, बट अदरवाइज इट इज़ ऑलमोस्ट एन एश्योर्ड वीज़ा। सो दीज आर द बिग 3 एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग थ्रू दीज ऑफशोर कैंपसेस पाथवेज़। तो मैं अपने बच्चों को बोलूँगा कि आप ज़रूर इसको कंसिडर करें। पेरेंट्स को भी मैं बोलूँगा कि इस पे सोचें। हमारे स्टूडेंट्स बहुत बार और इवन पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं, जो ऑस्ट्रेलिया जाने में सीधा ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। आई डू नॉट एग्री कम्प्लीटली विद दैट। अगर सपोजली समबडी वांट्स टू गो थ्रू अ मोनाश यूनिवर्सिटी, मोनाश इज़ अ ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़, इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी। अगर आप उसके पाथवे के थ्रू जाते हो तो आपके बहुत सारे पैसे बचते हैं, मोर देन 10 लाख रुपीज़ आपके बच जाते हैं। सो अगर आप ये चीज़ें कंसिडर करते हो, स्पेशली विद द गर्ल चाइल्ड, आपको ऑन कैंपस अकोमोडेशंस ही बहुत चीप मिल जाती हैं। सो विद ऑल दीज एडवांटेजेस यू बिकम अ गुड स्टूडेंट्स, और आपको वीज़ा भी एश्योर्ड हो जाता है और आप बहुत सारा अपना टाइम बचाते हैं। तो वाई वेस्ट योर टाइम? इफ़ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। वी विल help you reaching your goals of studying in Australia. Thank you.